Welcome back. Now I'm going to discuss the most important answer for a course. सबसे 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 ज्यादा important answer जो एग्जाम में पूछ सकते हैं for 4 to 5 marks. Obtain an expression for bandwidth or fringe width. अभी लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा झलक दिखलाया आपको कि भाई बैंडविड्थ क्या होता है. दो ब्राइट बैंड और दो डार्क बैंड के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं. ठीक है. सो वो हमें फाइंड करना है. तो ज्योमेट्रिकली हम इसको थोड़ा सोचेंगे. ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ज्योमेट्रिकली डिजाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों. चालू कर सकते हैं अपन बहुत सिस्टमैटिक वे में. ठीक है. तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, दो सोर्सेस लेने हैं. Let us say this is S1, this one is S2. और यहां पे मैंने ले ली स्क्रीन. ओके, ये मैंने स्क्रीन ले लिया, बराबर है. तो ये दो सोर्सेस है S1 एंड S2. ये स्क्रीन है. इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया स्मॉल डी. और स्लेट और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस मैंने ले लिया कैपिटल ए. बच्चों ये स्लेट जो है बहुत नैरो है. ये दो स्लेट के बीच में का डिस्टेंस कम है. स्लेट और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस ज्यादा है. ओके. नाउ आई विल कंसीडर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं. तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जाके मिल रहा है O पॉइंट पे. ठीक है. चलो लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट P. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P पॉइंट पे मिल रहा है. ओके. तो इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. अब मुझे बताओ ये जो पाथ बनाया है, इस सोर्स से जो रे ऑफ लाइट यहां पे पहुंची और इस सोर्स से जो रे ऑफ लाइट यहां पे पहुंची, वो सेम डिस्टेंस बना रही है, यस और नो? ओके. तो S1P इज इक्वल टू S2P. बोल सकते कि नहीं कि यहां से जो रे, ये सोर्सेस है ना, ये स्लिट्स है, खिड़कियां है. यहां से रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, यहां से रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है. ऐसा पूरा स्प्रेड हो रही है. यहां पे पूरी स्प्रेड हो रही है, यहां पे पूरी स्प्रेड हो रही है. तो सेंटर जो मैंने लिया है, स्क्रीन का जो सेंटर लिया है, उस सेंटर पे यहां से जो रे ऑफ लाइट आई और यहां से जो रे ऑफ लाइट आई, दिस टू रे ऑफ लाइट इज ऑफ सेम ज्योमेट्रिक लेंथ. Agree? Therefore, path difference at point P is 0. तो ये सोर्स से जो लाइट यहां पे पहुंची और ये सोर्स से जो लाइट यहां पे पहुंची, वो दोनों सेम पाथ बना के पहुंच रही है. तो दोनों में पाथ डिफरेंस 0 है. Therefore, point P, which is at the center, the central point, okay, is bright. ब्राइट बोल सकते हो या फिर उसको मैक्सिमा भी बोल सकते हो. ठीक है. तो सेंटर में हमेशा ब्राइट बैंड बनेगा, सेंटर में हमेशा मैक्सिमा बनेगा. दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड टिल नाउ. बहुत सिंपल है. तो देखो अभी मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना है, एनालिटिकली मैथमेटिकली स्टडी करना है. तो भाई मैंने दो सोर्सेस ले लिए. दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, मोनोक्रोमैटिक है, नैरो है. दोनों सोर्सेस, दोनों स्लिट के बीच में का डिस्टेंस भी बहुत छोटा रखा, दैट इज डी. और स्लिट और स्क्रीन में डिस्टेंस बड़ा रखा ताकि हम अच्छी बैंडविड्थ मेजर कर सकें. तो ये सारी चीजें जो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए चाहिए वो मैंने ओबे की. अब मैंने देखा कि भाई स्क्रीन के सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया P. तो स्क्रीन का सेंटर P ले लिया. तो यहां से जो रे ऑफ लाइट P तक पहुंच रही है और यहां से जो रे ऑफ लाइट P तक पहुंच रही है, बोथ आर मेकिंग द सेम पाथ. दोनों का पाथ सेम है. तो पाथ डिफरेंस 0 है. पाथ डिफरेंस 0 मतलब क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट एंड तरफ फॉल ऑन तरफ. मतलब इसके क्रेस्ट पे इसका क्रेस्ट गिर रहा है या फिर इसके तरफ पे इसका तरफ गिर रहा है. एंड आई कैन से वहां पे पॉइंट ब्राइट बनेगा. तो सेंटर में हमेशा ब्राइट बैंड बनता है. पहला चीज. ठीक है. अभी एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर वन मोर पॉइंट Q. Okay, one more point Q here.
ओके, तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है वो अपन फाइंड करते हैं। एंड लेट अस से दिस इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर, ये p से स्क्रीन के सेंटर से, सेंटर पॉइंट से सब डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो इसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। ओके, तो y ले लो जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, या फिर x ले लो, मैंने मेरे नोट्स में सॉरी मेरे नोट्स में x दिया हुआ है, तो आइदर आप इसको y ले लो, x ले लो, आपके ऊपर है। मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मैंने x दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में y दिया हुआ है। इट इज अप टू यू, एनी सिंबल यू कैन टेक। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से वो मैंने क्या ले लिया, x। ओके, अब मुझे बताओ यहां से जो लाइट यहां पे पहुंच रही है S1Q, और यहां से जो लाइट S2Q यहां पे पहुंच रही है, ये जो दो रे ऑफ लाइट है सेंटर में, ये जो दो रे ऑफ लाइट है, मुझे बताओ क्या ये दो रे ऑफ लाइट सेम पाथ बना रहे, S1Q और S2Q में सेम पाथ बन रहे क्या? नहीं। कोई भी मतलब अंधा भी देख के बोल देगा कि S2Q S1Q से बड़ा है, तो गारंटेडली एक पाथ डिफरेंस बना है, और वो अभी हमने फाइंड करना है। सो नाउ S2Q is greater than S1Q, therefore यहां पे पाथ डिफरेंस बना है, एंड दैट पाथ डिफरेंस इज S2Q minus S1Q, ये हमें फाइंड करना है। तो ये पाथ डिफरेंस S2Q minus S1Q हमें फाइंड करना है, बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर, एक को मैंने नाम दिया M, और यहां से जो निकल रहा हूं ये पॉइंट यहां पे नाम दे रहा हूं N। So what I did, I drawn S1M and S2N perpendicular on the screen. स्क्रीन पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये समझा सबको? ये सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये सारे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। ओके, तो S1M and S2N मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो मैं ये कैसे फाइंड करूंगा। अगर मुझे S2Q चाहिए, S2Q, तो दिख रहा है ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल S2QN, तो इन ट्रायंगल S2QN अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो S2Q स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, चलेगा? S2Q स्क्वायर प्लस S2N स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, है ना? ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें बच्चों ये S2N ये लगभग D है, D स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस QN, ये QN क्या है? तो QP तो X है बच्चों, ये देखो ये D है, हाँ? तो अभी मैं एक काम कर लेता हूं, इसको मैं लिखता हूं D/2 और D/2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला डिस्टेंस D/2 हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस D/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये D/2 तो ये D/2, ये D/2 तो ये D/2, बराबर है? तो मेरा अभी सिंपल सा मतलब है कि व्हाट इज QN, QN इज X प्लस D/2, तो QN के बदले X प्लस D/2 द होल स्क्वायर डाल सकता हूं। अभी यहां पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, मतलब एक्सपांड करता हूं, तो यहां पे x स्क्वायर प्लस XD प्लस D स्क्वायर बाय 4, चलो a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो क्या मिला, S2Q का स्क्वायर, मतलब ये मिल गया। अभी S1Q का स्क्वायर, तो इन ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल देखो मैं लेता हूं S1MQ, S1MQ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे मैं लगा सकता हूं S1Q स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, ये तो D स्क्वायर है, S1MD है, और MQ क्या रहेगा, देखो ये पूरा X है, इस X में से D/2 निकाल दो। अगर इस X में से D/2 निकाल दे, इफ यू रिमूव X D/2 फ्रॉम X, आई गेट QM, तो दिस इज गोइंग टू बी X माइनस D/2 द होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपांड करोगे तो D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर
माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ओके, अभी हमें माइनस करना है तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो s2q स्क्वायर माइनस s1q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखो, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4। चेक करो अच्छे से, इसको और इसको माइनस कर दिया, तो बच्चों ये कैंसिल हो गया इसके साथ, बराबर है, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो xd प्लस xd 2xd बचेगा। वाह, और यहां पे मैं लिख सकता हूं s2q प्लस s1q और s2q माइनस s1q इज इक्वल टू 2xd। आप लर्न नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मार सकते, आना चाहिए, मैथमेटिकली सॉल्व करने को आना चाहिए। हमें ये फाइंड करना है s2q माइनस s1q इज इक्वल टू 2xd अपॉन s2q प्लस s1q। इसको यहां लेके गए बच्चों, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बिलीव मी इट इज वेरी वेरी स्मॉल, सब mm में रहता है, बहुत छोटा चीज रहता है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में। सोचो, मतलब ये बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस नहीं, अभी डायग्राम निकालते हो आपको दिख रहा है, पर एक्चुअली में बहुत छोटे डिस्टेंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस काफी बड़ा है ना। तो याद रखो ये s2q और s1q ये अप्रोक्सीमेटली d के बराबर है, ये d जितना है ना उतना ही s2q और s1q अप्रोक्सीमेटली d है, तो ये अप्रोक्सीमेटली d है। इधर मत यूज करना, इधर मत यूज करना, क्योंकि ये फाइंड करना है, हाँ नहीं तो जीरो हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाओगे। हाँ, पर इधर अप्रोक्सीमेशन आप एडिशन में डाल सकते हो। तो मुझे बताओ s2q माइनस s1q इज इक्वल टू 2xd अपॉन ये d और ये d है, तो d प्लस d, तो 2xd अपॉन 2d, 2 कैंसिल, तो बच्चा बताओ पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया xd अपॉन कैपिटल D। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया, xd अपॉन कैपिटल D। तो हमने ये ढूंढ के निकाला, फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला पार्ट हो गया। यहां तक भी पूछ सकते एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, ओके, इजी। फिर से एक बार फटाफट बता दो क्या क्या हुआ है। S1 S2 दो सोर्सेस है, सारे कंडीशन हो गए कि कोहेरेंट है, मोनोक्रोमैटिक है, नैरो है एंड एवरीथिंग, D छोटा है, ये कैपिटल D बड़ा है, ओके। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकल रहे पूरे यहाँ पे स्क्रीन पे इंटरफेयर होके अपने को ब्राइट और डार्क बैंड दिख रहा है। हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। सबसे पहला चीज, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, जहां पे इसने स्क्रीन पे हिट किया वो पॉइंट P है, वो स्क्रीन का सेंटर है। अब मुझे बताओ, यहां से जो लाइट P की तरफ पहुंच रही है और S2 से जो लाइट P की तरफ पहुंच रही है, they are tracing the same path. So what is the path difference? 0. And if the path difference is 0, that means crest of this falling on crest on this, or trough is falling on trough. So center is the always constructive interference. तो center में bright बनेगा। तो पहला पॉइंट मैंने सेंटर के बारे में अप्लाई किया। अभी यहाँ पे बहुत सारे ब्राइट डार्क बैंड वाइडनर में मिले, तो I will consider any point Q, which is at a distance x from the center। देखो याद रखो, x is the distance from the center। If you are writing with respect to textbook, you take y, okay? तो मैं पूरे x में ही करने वाला हूँ, ठीक है, कोई इतना मतलब बड़ा बात नहीं है, x लिखो y लिखो। सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x, कितना डिस्टेंस सेंटर से, x, ओके। तो ये Q पॉइंट पे S1 से भी लाइट पहुंच रही है, गारंटेडली S2 से भी लाइट पहुंच रही है, इंटरफेयर होके आइदर ब्राइट या डार्क बन गया रहेगा, पर Q पॉइंट पे लाइट पहुंच रही है, Q पॉइंट पे लाइट पहुंच रही है, S1 से भी पहुंच रही है, S2 से भी पहुंच रही है। क्या उनका पाथ डिफरेंस सेम है, मतलब पाथ डिफरेंस 0 है, क्या उनका पाथ सेम है? तो नहीं भाई, पाथ सेम नहीं है। S1Q छोटा है, S2Q बड़ा है, तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, S2Q माइनस S1Q। ये समझा? तो हमने S2Q और S1Q फाइंड किया, सिर्फ एकदम इजी वे में। बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ये दिख रहा है S2QN, यहाँ पे S2Q मिला पाइथागोरस थ्योरम लगा के। फिर छोटा वाला ट्रायंगल लिया, यहाँ पे S1Q स्क्वायर मिला, दोनों स्क्वायर के फॉर्म में मिले, दोनों को माइनस किया, यहाँ तक आ गए।
सिर्फ ये याद रखो, ये S1 Q और S2 Q ये बहुत सेम है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D। तो यहाँ पे मैं 2D डाल सकता हूँ, 2 कैंसिल, आंसर मिलेगा पार्ट डिफरेंस का XD अपॉन कैपिटल D। तो व्हाट इज अ पार्ट डिफरेंस? इट इज XD अपॉन कैपिटल D। बराबर अच्छे से याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट डिफरेंस का XD अपॉन कैपिटल D। अभी ये Q पॉइंट क्या हो सकता है? ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। ओके, इफ Q इज ब्राइट पॉइंट, ओके, तो पॉइंट में क्या होता है? पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ये कंडीशन हो गया, मानते हो कि नहीं? अगर ये पॉइंट ब्राइट है तो इसका पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो देखो, कंडीशन वाला मैंने तभी बोला था आपको इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस और सम्स करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 आता है। अब बच्चों 2 और 2 कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल टू लैम्बडा d बाय d। ये फॉर्मूला बना किसके लिए? x के लिए। ओके, सेंटर से ब्राइट बैंड कहां पे बन रहा है उसका फॉर्मूला है। मैं कुछ भूल गया हूं, मेरे ख्याल से मैं n भूल गया। सो लेट मी राइट दिस एज, इफ q इज nth ब्राइट बैंड, ऐसा लिखिए। तो q अगर एक ब्राइट बैंड है, nth मतलब कौन सा भी, सेंटर से q दूर है ना, तो वो 10th ब्राइट बैंड हो सकता है, 11th ब्राइट बैंड हो सकता है, 15th ब्राइट बैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो nth ब्राइट बैंड, तो इसको मैं xn लिखता हूं। क्या लिखता हूं मैं इसको? xn। तो ये डिस्टेंस मैंने xn ली, तो xn का फॉर्मूला आएगा n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो ये nth ब्राइट बैंड ये डिस्टेंस पे बन रहा है, कहां से? सेंटर से। nth ब्राइट बैंड ये डिस्टेंस पे बन रहा है सेंटर से। ओके, अभी इसके बाद वाला ये ब्राइट बैंड यहां पे बना, ऐसे सोचा, इफ लिखा मैंने, अगर ये ब्राइट बैंड nth ब्राइट तो सेंटर से ये डिस्टेंस पे बना। नेक्स्ट ब्राइट बैंड फॉर नेक्स्ट ब्राइट बैंड दैट इज n+1। n के बाद जो ब्राइट बैंड आएगा वो क्या रहेगा? n+1। मतलब अगर ये 12th ब्राइट बैंड है तो 12+1 नेक्स्ट कौन सा आएगा? 13th ब्राइट बैंड। अगर ये 17th ब्राइट बैंड है तो उसका नेक्स्ट क्या आएगा? 18th ब्राइट बैंड। तो अगर मैंने ये nth ब्राइट बैंड लिया तो उसका नेक्स्ट क्या आएगा? xn+1 n+1 लैम्बडा d बाय d। तो nth ब्राइट बैंड और ये उसका नेक्स्ट ब्राइट बैंड। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है बैंड विड्थ। चलो उसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसका फॉर्मूला xn+1 माइनस xn। दो ब्राइट बैंड के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। तो xn+1 माइनस xn। व्हाट इज xn+1? इट इज n+1 लैम्बडा d बाय d माइनस n लैम्बडा d बाय d। यू कैन रिमूव लैम्बडा d बाय d कॉमन, अंदर बचेगा n+1 माइनस n। आप लैम्बडा d बाय d कॉमन निकालो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा लैम्बडा d बाय d। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ। ये हमें डिराइव करना है। यहां तक आपको 4 मार्क। ये बात समझ में आ रहा है? अगर Q nth ब्राइट बैंड है, nth समझा, मतलब कुछ भी हो सकता है, कौन सा भी ब्राइट बैंड हो सकता है, तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ब्राइट है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। सॉल्व करो, ये nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस हो गया। तो सेंटर से ये nth ब्राइट बैंड कौन से डिस्टेंस पे मिला वो मुझे फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये nth हो गया, और ये वाला जो है ना, ये वाला ये n+1 हो गया। मतलब हमने ये डिस्टेंस निकाला और ये डिस्टेंस निकाला और दोनों को माइनस कर दिया और ये अपने को मिला बैंडविड्थ, दैट इज बीटा।
तो ये nth के लिए है, ये n+1 के लिए है, दोनों को माइनस किया, आंसर आ गया। यहां पे छोड़ दोगे आंसर तो भी चलेगा, आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। पर डार्क बैंड का भी आप देख लो, तो ये आप पॉज करके कॉपी कर लो। मैं ये पार्ट रब करने वाला हूं और मैं इसके बदले डार्क बैंड का आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डार्क बैंड आएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू डू। अगर डार्क बैंड होगा, अगर क्यू डार्क बैंड है, डार्क के लिए हम सिंबल M यूज करेंगे, ठीक है। मेरे सिंबल्स जो मैंने लिए हैं नो डाउट टेक्स्ट बुक से थोड़े अलग है, बट ये आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए अच्छा है। ओके, तो आपको अगर कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो सबसे बेस्ट चीज है। ओके, तो फॉर mth ब्राइट बैंड, सॉरी डार्क बैंड, डार्क बैंड, ओके, पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? ओके, तो XM डैश लिख दो, डार्क के लिए ऊपर डैश वर्ड यूज किया है ना, ये देखो हमेशा न्यूमेरिकल में भी हम ऐसे ही करेंगे, डैश यूज करेंगे, डैश का मतलब है डार्क। XM डैश D by D is equal to odd multiple of lambda by 2, है ना। तो ये पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। अगर ये क्यू पॉइंट mth डार्क पॉइंट है, कौन सा? mth डार्क पॉइंट, तो पाथ डिफरेंस जो अपने को ये फॉर्मूला मिला है वो क्या रहेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। तो मुझे बताओ एक्स एम डैश क्या मिलेगा? 2m माइनस 1 लैम्बडा डी बाय 2। अभी फॉर m+1 डार्क बैंड, इसके बाद वाला जो डार्क बैंड है, तो xm+1 डैश d बाई डी, ओके, इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? 2m के बदले हम m+1 माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, तो जहां जहां पे m है वहां पे m+1 डाल दो। तो xm+1 डैश क्या वैल्यू क्या आएगा? इसको सॉल्व करो, 2m प्लस 2 माइनस 1 इज 2m प्लस 1। चेक करो, 2 इंटू m 2m, 2 1s are 2, 2 minus 1 is 1, ओके, लैम्बडा बाय 2, और यहां से d ऊपर जाएगा और ये स्मॉल d नीचे जाएगा। तो सेंटर से mth डार्क बैंड यहां बन रहा है, सेंटर से उसका नेक्स्ट m+1 डार्क बैंड यहां बन रहा है। ये mth डार्क बैंड है, ये m+1 डार्क बैंड, समझ में आ रहा है? तो सेंटर से, मैं कहां बताऊं, यहां पे बता दो, सेंटर से mth यहां बनी और m+1 यहां बनी, दोनों को माइनस करोगे तो आपको बैंडविड्थ मिलेगा। तो बैंडविड्थ क्या रहेगा? इसको xm+1 माइनस xm, दोनों को माइनस करो, बैंडविड्थ मिलेगा, ठीक है। तो 2m+1 लैम्बडा d बाई 2d माइनस 2m माइनस 1 लैम्बडा d बाई 2d। यहां से कॉमन क्या निकलेगा? लैम्बडा d बाई 2d, अंदर क्या बचेगा? 2m+1 माइनस, तो साइन चेंज होगा, माइनस 2m प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आने वाला है ना यार, आंसर थोड़ी चेंज होगा। दो ब्राइट बैंड में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस दो डार्क बैंड में भी आएगा, हमने प्रूव कर। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग प्रूव्ड। मैंने बहुत सारे थोड़े चेंजेस किए हुए, थोड़ा इजी बना के दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा 5 वगैरह यूज किया, तो आप एकदम सिस्टमैटिक लिख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एज इट इज दिया हुआ, या फिर ये कॉपी करके लिखो या फिर टेक्स्ट बुक से लिखो, आपकी मर्जी। कॉन्सेप्ट कभी चेंज होने वाला नहीं है। मैंने थोड़े बहुत सिंबल्स चेंज किए हुए, थोड़ा इजी रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो फिर अटकने नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आधे जन तो सिंबल में ही खो जाते हैं कि क्या यूज करना है, ब्राइट है, डार्क है। तो मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बताई है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं सम सॉल्व करते हो, बिलीव मी, ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ब्राइट का, डार्क का, बैंडविड्थ का, पाथ डिफरेंस का, ये सारे फॉर्मूले जो मैं बॉक्स कर रहा हूं, वो सारे फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल्स में लगने वाले सॉल्व करते हो। सो बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द डेरिवेशन। चाहिए तो आप डेरिवेशन 2-3 बार देखो, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैंडविड्थ को डिराइव करना। तो आप
एकदम सिंपल, 2 पार्ट में कर सकते हो, 3 पार्ट में कर सकते हो। पहले पार्ट में हमने पार्ट डिफरेंस फाइंड किया, ये तो सिंपल है, S2Q - S1Q, और फिर उस पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला यूज किया। इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 रहेगा तो ब्राइट पकड़ के सम को सॉल्व किया, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 रहेगा तो डार्क पकड़ के डेरिवेशन को सॉल्व किया। तो दोनों इसमें आंसर वही आने वाला है। ओके, आंसर नहीं चेंज होने वाला है। तो थोड़ा लेंथी लेक्चर बना बट इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें मैंने इसमें बताई। ओके, प्लीज राइट इट 5 10 टाइम्स, तो लिखो 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 लिखो, लिख के लर्न करो, दिमाग में बिठा लो। ओके, and I want you are doing it very nicely in this derivation, because this is the important derivation from this chapter. ठीक है, thank you very much my dear students.